हेलो फ्रेंड्स। और आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसी को देखते हुए आज हमने करंट अफेयर का जो चौथा पार्ट है वो लेके आए हैं, जिससे जल्द से जल्द आपका करंट अफेयर कंप्लीट किया जा सके और आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो चलिए आज करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो जो श्रुति वोरा हैं, यह 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स में घुड़सवारी में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, घरों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो मनीला है वो घरों की कीमत की बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है कि किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा जो हैं, इन्होंने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित की है। आगे अगला जो है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हेमिस से चू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो हेमिस से चू महोत्सव है, यह लद्दाख में मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किस देश ने अमेरिका के साथ एक F-16 युद्धक विमान खरीदने का समझौता किया है? तो जो तुर्की है, इसने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने का समझौता किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें एस्टोनिया जो है ये शीर्ष पर है और भारत का स्थान 176वां है। हम जितने भी सूचकांक पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ामों के लिए, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की ली जीमा ने अंतर्राष्ट्रीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जो ली जीमा है यह मलेशिया की है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। हमारा हाल ही में जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी करेगा? तो जो हमारा भारत है यह बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी करेगा। देखिए, वो जितने भी करंट अफेयर जिसमें भारत मेज़बानी कर रहा है या भारत उसमें आगे है, वो करंट अफेयर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उस टाइप से करंट अफेयर एग्ज़ामों में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो जो गौरव पांडे जी हैं, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो मुंबई है यह प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया है? तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, छतगला टनल कहाँ पे बन रही है? तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे छतगला टनल बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, 18 जून को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे थे? तो जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है 18 जून को 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे थे। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए? तो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त जो जारी की उसमें 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो जो विनोद गणात्रा जी हैं उन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। जितने भी पुरस्कार हैं और जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं
और हाल ही में ओलंपिक चल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए, इनको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा हम भी इन सभी के ऊपर एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो जो वॉन जलवायु सम्मेलन है यह जर्मनी में संपन्न हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? तो जो हमारे विराट कोहली हैं वह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड है। हम इसी के साथ बताना चाहते हैं कि जो हमारे यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक यूपी स्पेशल क्लास भी चल रही है, जिसमें हम यूपी के एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करा रहे हैं। उसको भी आप देखिए, जिससे कि आपको यूपी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो ये राजगीर में किया है, ये राजगीर बिहार में स्थित है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो अमेरिका की जो नैन्सी पेलोसी हैं, इन्होंने भारत जो अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल भारत आया था इसकी अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, T20 में दूसरे सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो जो संदीप लामिछाने हैं यह T20 में दूसरे सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो जो जिनेवा में है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो यूक्रेन देश जो है उसने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो यह है असम सचिवालय। जो असम सचिवालय है यह भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है। और हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो हमारा जो कनाडा है उसने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है। आगे अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो नवीदिया जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अगला हो गया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो जो हमारा स्वीडन है यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है तथा भारत का स्थान इसमें 63वां है। देखिए, जो इतने भी इंडेक्स आ रहे हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सूचकांक। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय टेनिस में ब्रिक्स 2024 खेल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है कांस्य पदक जीता है टेनिस में। ब्रिक्स 2024 के खेलों में भारतीय टेनिस ने कांस्य पदक जीता हुआ है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये मुंबई में मनाया गया है। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। जल्द से जल्द आपका करंट अफेयर पिछले 6 महीने कंप्लीट करा दी जाएगी। और जीके जीएस की क्लास भी आपका यूपी जीके जीएस की क्लास भी चल रही है। इसके अलावा हम हिंदी की क्लास भी चालू कर देंगे यूपी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।